लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने अपने क्लोन को बना लिया था, जिसके बाद वो जीनियस बैटल के अगले राउंड के लिए आ गया था, जहां और भी कल्टीवेटर थे, जहां उन लोगों को 7 टावर पार करने थे, जिसमें 7 लेवल्स थे और उन सभी टावर्स में अलग अलग एनिमी थे। जिसके बाद राउंड स्टार्ट हो गया था, जहां एक एक कर सभी कल्टीवेटर पहले टावर के बेहेमोथ्स को मार रहे थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम बोलन को फर्स्ट टावर के 7th लेवल पर देखते हैं, जहां पर उसके सामने कई सारे बेहेमोथ्स थे और उनका गार्ड आयरन से भी मजबूत था। लेकिन बोलन बड़े आराम से सभी बेहेमोथ्स को मार देता है, जिसकी वजह से उसकी रैंक 1 आ गई थी। ये सब देखकर ऑडियंस के सभी लोग हैरान थे। अब बोलन सेकेंड टावर में जाता है, जहां उसका सामना 1,09 हेडेड स्नेक से होता है, लेकिन बोलन उन्हें भी छोटे छोटे पीसेस में काट के मार देता है। अब ऐसे ही बोलन टावर के लेवल्स पार करे जा रहा था, जिसे देखकर ऑडियंस में कई लोग शॉक में आ गए थे और कुछ लोग सोचते हैं कि बोलन ने शुरुआत में ही रैंक 1 ले ली है। ऊपर से ये अकेला है जिसने अभी तक टावर 1 के 7th लेवल को पार किया है। उसी वक्त एक दूसरा ऑडियंस का बंदा बोलता है कि बोलन के पॉइंट्स तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़े जा रहे हैं। जो बंदा सेकंड प्लेस पर है वो अभी बोलन से बहुत दूर है। थोड़ी देर बाद वो पहले वाला बंदा कहता है कि अभी भी कुछ कल्टीवेटर्स टावर 2 और 3 में अटके पड़े हैं, पर बोलन तो बहुत आगे निकल चुका है। तब एक लड़की कहती है कि जियानवू किंगडम के रोंगजुन और मैक्स तो बहुत ज्यादा पीछे हैं, जिन्होंने अभी तक बस टावर 2 पार करा है। अब हम फिर से उन कल्टीवेटर्स को लड़ता हुआ देखते हैं। इस तरफ कैंगो मानियो इन वॉरियर्स को मॉनिटर कर रहा था, जहां मॉनिटर करते हुए वो मास्टर जियो जियान से कहता है कि अब की बार के एनिमीज बहुत ज्यादा हैं, जबकि पिछले साल टावर में इतने एनिमीज नहीं हुआ करते थे। इस पे मास्टर जियो जियान कहते हैं कि ह्यूमंस और बाकी क्लैंस के बीच बैटल बढ़ती ही जा रही है और अगर जरा सी भी गलती हुई तो ह्यूमन क्लैन तबाह हो सकता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़िया सोल्जर्स इकट्ठे करने होंगे और उसी के लिए ये सब हो रहा है, क्योंकि जीनियस बैटल सिर्फ कोई टेस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ से हम कुछ खास वॉरियर्स को भी फ्यूचर बैटल्स के लिए सेलेक्ट करेंगे, जिनके पास फाइट करने की अच्छी एबिलिटी हो। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जो टावर 5 में पहुंच गया था, जहां उसका सामना रोबोट क्लैन के 100 पपेट से होता है। तो मैक्स उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया था। तभी वो पपेट्स एक साथ मैक्स पर अटैक करते हैं। तो मैक्स अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है, लेकिन वो पपेट बड़े आराम से वो बैरियर तोड़ के मैक्स को मुक्का मार के बहुत दूर फेंक देते हैं। अब मैक्स फिर से खड़ा होकर एक पपेट को मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर इससे कुछ नहीं होता। उसी वक्त एक दूसरा पपेट मैक्स को दबा के कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उस पपेट के हाथ तोड़ देता है, जिसके बाद वो क्लाउड रन की मदद से उन सबसे लड़ने की कोशिश करता है। इस तरफ हम फैंटम जेलस को देखते हैं, जो 5th टावर पर ही था और रोबोट क्लैन के पपेट से लड़ रहा था। साथ ही बाकी सब भी 5th टावर में ही थे, जहां बोलन तो बड़े आराम से उन पपेट्स को मार रहा था और बाकी कुछ वॉरियर्स को भी उन पपेट्स को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे सब कल्टीवेटर 5th टावर के 7th फ्लोर पर आते हैं तो उनका सांस फूलने लगता है। साथ ही उन पपेट्स के अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे, जिससे बचने में मैक्स को बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन वो फिर भी मेटल डोमेन का इस्तेमाल करके उन पपेट्स को हरा देता है, जिसकी वजह से वो अगले टावर में पहुंच गया था। और फिर थोड़ी देर बाद मैक्स 7 टावर में भी आ जाता है, जहां उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तभी मैक्स अपने मन में बोलता है कि मुझे इस टावर के एनिमीज से डर क्यों लग रहा है, ऐसा मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। तभी अनाउंसमेंट होती है कि इस टावर में इंसेक्ट लैंड का नेस्ट है, जिनसे मैक्स को लड़ना होगा। उसी वक्त मैक्स को उस जगह से अर्थ पर बने एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस जैसी फीलिंग आ रही थी। तो ये फीलिंग आने पर मैक्स सोचता है कि अगर ये इंसेक्ट लैंड का नेस्ट है तो अर्थ पर इंसेक्ट लैंड का नेस्ट कहाँ से आ गया। उसी वक्त कई सारे इंसेक्ट्स मैक्स को देखकर एक एक कर आगे आने लगते हैं, जिनमें से कुछ छोटे थे और कुछ बहुत ज्यादा बड़े। अब वो सब इंसेक्ट एक साथ मैक्स पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए मैक्स अपना गॉडली आर्मामेंट बाहर निकाल लेता है और उनमें से कुछ इंसेक्ट को मार देता है। साथ ही मैक्स अपने क्लोन्स भी बना लेता है, जिसके बाद वो और भी तेजी से उन इंसेक्ट्स को खत्म कर पा रहा था। पर वो इंसेक्ट्स मरने के बाद दूसरी डेड बॉडी से अटैच होकर फिर से जिंदा हो रहे थे। साथ ही वहाँ बहुत ज्यादा इंसेक्ट के एग्स थे, जो लगातार इंसेक्ट प्रोड्यूस करे जा रहे थे।
लेकिन मैक्स भी गॉडली आर्मामेंट की नीडल्स का इस्तेमाल करके उन इंसेक्ट्स को मार देता है। तभी कुछ इंसेक्ट कुछ छोटे इंसेक्ट को कंज्यूम करके हाइट में बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मैक्स की गॉडली आर्मामेंट नीडल्स को भी रोक पा रहे थे। तो ये देखकर मैक्स अपना क्लाउड रटन बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से अपने आप को चारों तरफ से कवर कर लेता है, जिसके बाद वो गॉडली आर्मामेंट के अंदर रहकर ही उन इंसेक्ट्स को मार रहा था। जहां ऐसा करते हुए वो सोचता है कि इन इंसेक्ट्स का आईक्यू बहुत कम है, पर ये इंसेक्ट्स एक साथ हमला करते हैं, जिसकी वजह से इनके इतने साथी मारे गए, पर ये फिर भी हार नहीं मान रहे हैं। अब मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट की 3 नीडल को कंबाइन करने लगता है। तभी एक बड़ा इंसेक्ट क्लाउड रटन को हटाकर अंदर आने की कोशिश करता है, पर मैक्स उसे सही समय पर मार देता है, जिसके बाद वो बाकी इंसेक्ट्स को भी उस कंबाइन नीडल से मार रहा था। इस तरफ हम उस नेस्ट के कोर को देखते हैं, जिसमें से उन इंसेक्ट की क्वीन बाहर आती है, जिसकी पूरी बॉडी पर आंखें ही आंखें थी। अब वो मैक्स को दूर से देखने लगती है। इधर मैक्स पर कई सारे इंसेक्ट्स एक साथ हमला कर देते हैं, पर मैक्स अपने आप को उन सबसे दूर कर देता है। उसी वक्त मैक्स की नज़र उस क्वीन पर जाती है, जो मैक्स को अपने इल्यूजन में फंसा लेती है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि वो अपनी मैरिज में है और अपनी वाइफ के साथ है। लेकिन तुरंत ही वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वाली बॉडी की वजह से नॉर्मल हो जाता है और उन इंसेक्ट्स के हमला करने से पहले ही उन्हें अपने से दूर कर देता है। तभी मैक्स सोचता है कि इस क्वीन का स्पिरिचुअल अटैक तो काफी खतरनाक था। तभी वो क्वीन अपने इंसेक्ट्स को फिर से मैक्स को मारने के ऑर्डर्स देती है। इधर मैक्स सोचता है कि इस जगह पर बाहर के सिग्नल्स नहीं आ सकते, जिसकी वजह से मैं बबाता से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता और मुझे इसके लिए अपनी क्लोन बॉडी का इस्तेमाल करना होगा, जो मैक्स ने बाहर छोड़ रखी थी। अब मैक्स की क्लोन बॉडी बबाता के पास जाती है और उससे पूछती है कि अर्थ पर एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 31 क्या है। इस पे बबाता कहती है कि वो एक इंसेक्ट लैंड का नेस्ट है, जिसे मेरे मास्टर ने इंसेक्ट लैंड से फाइट करके हासिल करा था, लेकिन कुछ इमोर्टल लेवल के वॉरियर्स उनके पीछे पड़ गए थे। साथ ही मेरे मास्टर काफी इंजर्ड भी थे, इसलिए उन्होंने अर्थ पर छुपने का फैसला किया था और तब से वो नेस्ट अर्थ पर ही है। इस पे मैक्स हैरान होते हुए बबाता से कहता है कि अगर वो नेस्ट इमोर्टल लेवल के वॉरियर को भी चाहिए तो नॉलेंसन ने उसे हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। इस पे बबाता कहती है कि मैंने नॉलेंसन क्लैन वाली एआई का डेटा हैक करा था और मुझे पता चला था कि नॉलेंसन ने एक बार वो रूइंस देखा था, लेकिन वहाँ का खतरा जानकर उसने अपने वॉरियर्स को वहाँ ना जाने के ऑर्डर्स दिए थे। ये सुन के मैक्स कहता है कि जो नॉलेंसन अर्थ के सारे ट्रेजर छीनना चाहता है वो उस रूइंस को कैसे छोड़ सकता है, आखिर उस रूइंस का लेवल क्या है। इस पे बबाता कहती है कि उस नेस्ट का लेवल वर्ल्ड मास्टर लेवल है और जिस नेस्ट से तुम इस वक्त टावर में फाइट कर रहे हो वो अर्थ वाले से बहुत ज्यादा वीक है। इधर मैक्स उन इंसेक्ट से लड़ते हुए सोचता है कि अगर ये इंसेक्ट वीक होने पर भी इतने ज्यादा नंबर में है तो पता नहीं वर्ल्ड मास्टर लेवल का नेस्ट कितना खतरनाक होगा। इस तरफ मैक्स फिर से बबाता से पूछता है कि क्या उस नेस्ट को खत्म करने का कोई तरीका है। इस पे बबाता कहती है कि उसे वर्ल्ड मास्टर लेवल की स्ट्रेंथ से भी नहीं हराया जा सकता, पर फिलहाल वो नेस्ट डीप स्लीप में है, जिसकी वजह से तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये सुन के मैक्स सोचता है कि वो नेस्ट तो सच में अर्थ पर रखा एक टाइम बॉम्ब है, इसलिए वो बबाता से पूछता है कि अगर वो इंसेक्ट नेस्ट जाग गया तो क्या होगा। ये सुन के बबाता बताती है कि तुम अभी इंसेक्ट लैंड को ही फेस कर रहे हो, तो खुद ही पता लगाओ कि उन्हें कैसे हराया जा सकता है। इधर हम फिर से मॉनिटर रूम में आते हैं, जहाँ मास्टर जियो जियान कहते हैं कि बोलन 7 टावर के 7th लेवल पर पहुँच गया है और बाकी वॉरियर्स भी उससे ज्यादा पीछे नहीं हैं, लेकिन मैक्स की रैंक एक जगह अटकी हुई है, इसलिए वो कैंगबो मान्यू को इसका रीजन पता करने को कहता है। ये सुन के कैंगबो मान्यू उस लेवल के सिस्टम को चेक करने लगता है। तभी उसे डेटा में कुछ गड़बड़ी लगती है और वो ये बात मास्टर जियो जियान को बता देता है, जिसपे मास्टर जियो जियान कहते हैं कि पता लगाओ आखिर डेटा में दिक्कत कहाँ आ रही है। ये सुन के कैंगबो मान्यू डेटा चेक करने लगता है। तभी उसे सिस्टम में कुछ दिखता है, जिसे वो मास्टर जियो जियान को दिखाते हुए कहता है कि ऐसा डेटा ब्रीच सिर्फ 2 बार पहले हुआ था और दोनों बार उसमें किसी बाहर वाले का हाथ था और इस बार भी मुझे किसी बाहर वाले पर ही शक है। ये सुन के मास्टर जियो जियान कैंगबो मान्यू से कहते हैं कि जल्दी से सिस्टम को ठीक करो। इधर मैक्स उस क्वीन को देखते हुए मन में बोलता है कि इस क्वीन के पास बड़े बड़े नाइट इंसेक्ट है जो इसकी रक्षा कर रहे हैं, पर मेरा प्राइमरी टारगेट वही होना चाहिए, चाहे फिर वो छुपके क्यों न बैठी हो।
अब मैक्स नाटक करते हुए उन नाइट इंसेक्ट से लड़ने लगता है, जहां लड़ते हुए मैक्स उन सबको एकदम से दूर कर देता है और फिर उनसे दूर जाते हुए उन्हें मारने की कोशिश करता है। ये देखकर वो इंसेक्ट मैक्स के पीछे आकर उस पर हमला करते हैं और अपनी जान पर खेल के भी क्वीन को बचाते हैं। तभी मैक्स को इन सब के बीच में एक मौका मिलता है और वो क्वीन पर एक स्पिरिचुअल अटैक करता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।